I have been dealing with a series और पासवान जी चर्चा करते आ रहे हैं एक श्रृंखला पर about songs in scripture. वचनों पर आधारित वचनों में जो दर्ज गानों के बारे में। I have completed the song of Moses. और पासवान जी ने देखे पूरा किया है मूसा के गाए हुए गीत पर चर्चा हो गई है, The song of Miriam, मरियम के गाए हुए गीत पर चर्चा हो गई and the song of Deborah. और दबोरा के गाए हुए गीत पर भी चर्चा हुआ। Today we're going to look at something very, very special. आज हम देखने जा रहे हैं कुछ बहुत ही एकदम विशेष है। We're going to look at today the song of Hannah. और आज हम देखने जा रहे हैं हन्ना के गाए हुए गीत पर। Yes, amen. And many people have told me from all over the world that these messages have been an absolute blessing to them. और दुनिया भर में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह से बताया कि ये संदेश जो है उनके लिए बहुत बड़ी आशीष बनी है। Yes, so today it does not matter if I am in the studio or not physically, but the prophetic word is going to touch your life. The prophetic grace is going to cover you in the name of Jesus. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पासवान जी शारीरिक तौर पे स्टूडियो में हैं या नहीं है, लेकिन भविष्यवक्ताई वो अनुग्रह जो है, भविष्यवक्ताई वरदान आज आपकी जिंदगी को जरूर छूने जा रहा है यीशु के नाम में। You know, Jesus said, He sent His word. You know, Psalm 107 verse 20 said, you know, He sent His word and healed them. So you see, that's a prophetic word. Whether the person is there or not there, you will receive. देखिए यीशु ने वचन में ऐसा लिखा है कि उसने अपने वचन को भेजकर, भजन संहिता का अध्याय 107 उसका 20वां वचन, कि उसने अपने वचन को भेजकर चंगा किया। तो अगर देखिए व्यक्ति होता है या नहीं होता, लेकिन उसका वचन जो है आता है, वो चंगाई लाता है। And the Roman centurion, he believed the word of Jesus. और रोमी सूबेदार ने भी यीशु के कहे हुए वचनों पर विश्वास किया। And guess what? और सोचिए जरा, He received his miracle. He received his blessing. उसने अपनी आशीष को, अपने आश्चर्य को पा लिया था। So let's get on with it right now. तो चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं इस वक्त। Yes, I want you to open your Bibles with me to the book of 1 Samuel chapter 2 and verse 1. और चाहते हैं अपने बाइबल में खोलें इस समय पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय पहला वचन। And Hannah prayed and said, My heart rejoices in the Lord. और देखिए वचन में लिखा, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन, मेरा हृदय प्रभु के कारण मगन है। My horn is exalted in the Lord. और आगे उसने कहा, मेरा सिंग प्रभु के कारण ऊंचा किया गया है। I smile at my enemies. और आगे वो कहती है कि मैं अपने शत्रुओं पर हंसती हूँ, Because I rejoice in your salvation. क्योंकि मैं तेरे उद्धार में आनंदित हूँ। Now, this song of Hannah is very prophetic. और देखिए ये गीत जो है हन्ना का बहुत ही भविष्यवक्ताई है। Because you see, this is a barren woman. क्योंकि आप देखते हैं ये एक बांझ स्त्री थी। It's more than just a song of thanksgiving for a child. और देखिए एक बच्चे के लिए धन्यवाद करने से कहीं बढ़कर ये गीत है। First, it is a prophetic hymn. कि ये एक भविष्यवक्ताई गीत है। The second thing, it has end time fulfillment. In other words, it will speak to the believers in the end times. और दूसरी बात ये है कि ये अंतिम समय के लिए बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि देखते हैं कि विश्वासियों से ये अंतिम समय के बारे में चर्चा करती है। The angel of the Lord said to Daniel, और प्रभु के स्वर्गदूत ने दानियल से कहा, he said, Daniel, seal this up because this word is for the end times. और उसने कहा कि दानियल इस वचन पर मुहर बंद कर ले, क्योंकि ये वचन जो है ये अंतिम समय के लिए है। There are certain scriptures that are specifically for the end times. ऐसे कुछ खास वचन होते हैं जो सिर्फ अंतिम समय के लिए रखे जाते हैं। And the third thing, और तीसरी चीज, it has got Messiah fulfillment. In other words, it is connected in fulfillment with Christ. It is very much connected with Jesus. और हम देखते तीसरा जो है मसीह के आने के बारे में जो परिपूर्णता, और देखिए पूरी तरह से ये यीशु के साथ यानी यीशु के आगमन से जुड़ा हुआ था। So let's get on with it right now. Let's go to the second point right now. तो चले जाते हैं सीधे दूसरे मुद्दे पर इस वक्त। You see, Hannah's barrenness was not just biological condition. आप देखते हैं हन्ना का ये बांझपन जो है सिर्फ भौतिकता या शारीरिक स्तर में ही कोई समस्या नहीं थी। Yes, it was not just a physical condition. और जैसे कि ये कोई शारीरिक समस्या ही नहीं थी। It symbolized a season of silence. और देखिए ये जो है एक खामोशी, देखिए सब कुछ शांत पड़ा हुआ है, खामोश पड़ा हुआ, इसका दौर था। It was a season of silence. और पूरी तरह से सब कुछ शांत और एकदम खामोशी का दौर था। Second, it represented a generation without spiritual fruit. There was no fruit. और दूसरा जो था ये एक पीढ़ी जिसमें कोई फल नहीं था, बिना फल के एक पीढ़ी के बारे में चर्चा हो रही थी।
People of God, it परमेश्वर के was लोगों, it was a nation that needed revival. और ये एक राष्ट्र था जिसे एक बेदारी की जरूरत थी। These were the three things that were happening in the realm of the spirit. और देखिए ये वो तीन चीजें जो आत्मा के आयाम में हो रही थी, It was as if God was silent. और ऐसा जैसे कि परमेश्वर खुद खामोश है। There was no prophetic voice in those days. और उस जमाने में, उस दौर में देखिए कोई भविष्यवक्ता वचन नहीं था। There was a nation that was much in need of revival. और दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक राष्ट्र जो बेदारी के लिए पूरी तरह से तड़प रहा था। And here was one woman. और यहां पर देखते एक महिला को, She pressed through her pain. She pressed in through with bitter weeping. She pressed on into the presence of God. और देखिए बड़े दौर में भी, बड़े परेशानियों में भी देखिए वो दबाव बनाकर परमेश्वर की उपस्थिति में आती है। This is a story of one woman pressing in and accessing the presence of God. और हम ये देखते हैं, कहानी एक औरत की जो दबाव बनाकर सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाती है। Hallelujah. I believe God is going to raise up such women today. God is going to raise up such people today. Receive in the name of Jesus. Receive it. Hallelujah. ऐसी महिलाओं को आज खड़ा करने जा रहा है परमेश्वर, ऐसे लोगों को आज खड़ा करने जा रहा है, ग्रहण कर लीजिए। Hallelujah. You see, people of God, you see when Hannah started praying, और परमेश्वर के लोगों, आप देखते हैं जब हन्ना ने प्रार्थना करना शुरू किया, when she started pressing into the presence of God, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए दबाव बनाने लगी, Eli was there. The high priest in those days, Eli was right over there. और एली जो उस जमाने में, उस दौर में जो है महायाजक हुआ करता था, वो बिल्कुल उसके सामने वहां था। He did not understand the pain of that woman, what she was going through. और किस दर्द से वो महिला जा रही थी, उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। He had no prophetic grace over his life, उसके जिंदगी में भविष्यवक्ताई अनुग्रह बिल्कुल नहीं था, where he could see the person and say, look, I know you are in pain. No, he did not have that prophetic grace at all. और जहां पर वो किसी व्यक्ति को देखकर बिल्कुल बता सकता है कि देखो मुझे पता है तुम्हारे जीवन में क्या दर्द है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी भविष्यवक्ताई अनुग्रह उसकी जिंदगी पर नहीं था। But he interpreted her condition very wrongly. He called her a drunk woman. और उसकी दशा को, उसकी हालत को बिल्कुल गलत तरीके से उसने बयान किया। उसने कहा कि एक औरत नशे में धुत है। You see, she was misunderstood. और देखिए उससे गलत समझा गया। She was ridiculed to the point of shame. और बिल्कुल शर्मिंदगी के वो स्तर पे पहुंच चुकी थी। But yet she did not give up. लेकिन फिर भी उसने हार नहीं माना। I want to tell somebody that is watching me right now. और कोई तो इस समय जो देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं इस वक्त। You see, when you press into the presence of God, when you start praying, और देखिए जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आने का दबाव बनाते हैं, जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, people will make fun of you. देखिए लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। You will be ridiculed. You will be slandered. और देखिए आपकी बदनामी की जाएगी या फिर आपका मजाक उड़ाया जाएगा। But that's the point. You should not give up. लेकिन उसी समय पर देखिए आपको हार नहीं मानना चाहिए। You must be persistent in your prayers. और आपकी प्रार्थनाओं में देखिए आपको दृढ़ बने रहना चाहिए। She was not offended. That's one more thing I want to tell you. और देखिए उसने ठेस नहीं खाई। देखिए ये एक चीज बताना चाहते हैं आपको। She did not say, oh, this is such a great man of God and how come he's saying that I'm drunk. She was not offended. She overlooked that offense. और देखिए उसने ऐसा नहीं कहा कि ये परमेश्वर का इतना महान जन होकर मुझे कैसे एक शराब में धुत महिला के रूप में बयान कर सकता है। देखिए उसने अपने ठेस को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, दरकिनार कर दिया। You see, this spirit of offense will come against you also. और आप देखते हैं ये ठेस की आत्मा आपके खिलाफ भी आएगी। Maybe the man of God may not offend you, but somebody in the church will say something to you, some volunteer, something somebody will say, and that's the thing that you need to overlook, people of God. और देखिए भले परमेश्वर के जन से आपको ठेस न मिलती हो, लेकिन कोई वॉलंटियर या कलीसिया में के कोई सदस्य आपको कुछ ऐसा कह देंगे जिससे आप ठेस खा सकते हैं। लेकिन देखिए परमेश्वर के लोगों, आपको इन चीजों को जो है दरकिनार करना है। Many people are disconnected from their source of blessings because they got offended somewhere with someone connected to the church. देखिए बहुत सारे लोग अपने आशीषों से अलग हो गए क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं तो उन्होंने कलीसिया के किसी सदस्य से ठेस खा लिया था। And at that moment, और उस पल में when she overcomes these things, जब इन चीजों पर वो जयवंत हुई, the prophetic word is released through Eli.
और एली के जरिए भविष्यवक्ताई वचन वहां पर उसके लिए मुक्त हुआ। Yes, at this time next year, you will give birth to a son. Hallelujah. अगले साल इसी समय पर तू एक बेटे को जन्म दोगी। हालेलुया। And it happened exactly. और बिल्कुल वैसा ही हुआ था। She just did not give birth to a son. She gave birth to a prophet, or not just a prophet, but a person, a man of God who would anoint kings. His name would be Samuel. Somebody shout hallelujah. Come और on. देखिए उसने Hallelujah. एक बेटे को जन्म दिया जो एक महज बेटा नहीं था, लेकिन वो भविष्यवक्ता था। और महज भविष्यवक्ता भी नहीं था, वो एक Yes. ऐसा भविष्यवक्ता था जो आगे जाकर राजाओं को अभिषेक करने वाला था। और वह बेटा जो उसका जन्म, उसका नाम था शमूएल। Come on. Somebody shout amen. Hallelujah. चले कोई तो चिल्लाए आमेन। Glory to Jesus. यीशु को महिमा मिले। You see, this lady, Hannah, is a prophetic type of the church in the last days. आप देखते हैं यह स्त्री हन्ना जो है भविष्यवक्ताई तौर पे अंतिम दिनों के लिए कलीसिया का एक चित्र है। Because you see, the church is today so dry. क्योंकि आप देखते हैं आज कलीसिया जो है बहुत ही एकदम सूखी पड़ी हुई है। It needs revival. इसे बेदारी की जरूरत है। You see, in the book of Revelation 12, आप देखते हैं प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में we see a woman giving birth to a child वहां पर हम देखते हैं एक महिला को जो एक बच्चे को जन्म दे रही होती है under the oppression of the dragon. The dragon represents satanic power or Satan himself. और वहां पर वो ड्रैगन जो अजगर के रूप में बयान किया गया है वो शैतान खुद है। उसकी पीड़ा, उसकी तकलीफ में वो जन्म देती है। And in spite of that, that woman gives birth to a child. और इन सब के बावजूद भी वो स्त्री जो है बच्चे को जन्म देती है। This is how the church will be in the end times. और इसी तरह से कलीसिया जो अंतिम समय में होगी, In spite of the persecution, और उपद्रव क्लेश के बावजूद भी the church will manifest, will give birth to the vision, to great prophets, to great servants of God. कलीसिया जो है दर्शन को जन्म देगी, परमेश्वर के महान सेवकों को, महान भविष्यवक्ताओं को जन्म देगा। It will bring birth, it will give birth, the church will give birth to a prophetic generation that will anoint the final move of God on this earth. Receive somebody. और कलीसिया जो है भविष्यवक्ताई पीढ़ी को जन्म देगी जो परमेश्वर के आखिरी और सर्वोच्च क्रांति को बयान करेगी या फिर उसे जागरूक करेगी। Lift your hands and say, use me, Lord. अपने हाथ उठाकर Hallelujah. कहें, परमेश्वर Yes, मेरा raise इस्तेमाल both your कर। hands. Raise your hands and say, use me, Lord. अपने Hallelujah. दोनों हाथों को उठाएं और कहे परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर। Say, use me, Holy Spirit. कहे पवित्र आत्मा मेरा इस्तेमाल कर। In this end time move of God, use me, Lord. Hallelujah. और इस अंतिम समय के परमेश्वर की क्रांति के लिए मेरा इस्तेमाल कर प्रभु। In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में। Amen. So, आमेन। you see, church, so आप you देखते हैं see, कलीसिया from how this woman is a type of the church. तो आप देखते हैं कैसी ये स्त्री जो है कलीसिया का एक प्रतीक यानी चित्र मानी जाती है। हाँ, In the end times. अंतिम समय में। All right, let's go to the third point right now. और चले जाते हैं इस समय तीसरे मुद्दे पर। Look what it says in verse 4. Let's go to verse 4. 1 Samuel chapter 2 and verse 4. I'm reading from my Bible right now. Yes. और The चलिए इस समय bows जाएंगे चौथे of the वचन में। mighty men are broken, and those और who देखिए stumble are girded with strength. देखिए वचन में लिखा है, शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। Look what it says. The bows of the mighty men are broken. देखिए वचन में लिखा है जो शक्तिशाली जो पुरुष जो हैं शूरवीर हैं उनके धनुष टूट गए हैं। And those who are stumbled, fallen down, are girded with strength. There is something over here. और जो ठोकर खाते हैं या जो गिरे पड़े हैं वे शक्ति से बंधे हैं। देखिए कुछ तो खास है यहाँ। This speaks of divine reversal. और ये ईश्वरीय परमेश्वर रूपी उलटफेर की बात करता है। God is saying over here in verse 4, he's saying, those who have fallen, those who have stumbled, are girded with strength. In other words, the last shall be the first. Somebody say, I receive it. Hallelujah. देखिए परमेश्वर का Yes. वचन कहता है जो ठोकर खाते या गिरे पड़े हैं वे शक्ति से बंधे हुए। इसका मतलब ऐसा यीशु ने कहा कि जो अंतिम है, जो आखिरी है, वो पहले होंगे। This will be the grace generation of the last days. अंतिम समय के अंतिम दिनों का ये अनुग्रह से भरी हुई पीढ़ी होगी।
These people will rely on the grace of God rather than their own strength. Somebody say, I need it, Lord. Hallelujah. और ये लोग जो है अपनी ताकत, अपने बलबूते पर निर्भर होने के बजाय परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर होंगे। They will say, God, I cannot do it on my own. I need your grace, oh God. और वे कहेंगे, परमेश्वर मैं अपने खुद के बलबूते से नहीं कर सकता हूं, प्रभु मुझे आपका अनुग्रह चाहिए। Is there anybody in the studio like that? Is anybody watching me online right now? Lift your hands and say, Lord, I cannot do it on my own. I need your grace this evening and always, oh God. Begin to lift your hands and pray right now. Pray louder. Hallelujah. और क्या कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ स्टूडियो में है जो कहता है ऐसा कि परमेश्वर मैं अपनी ताकत अपने बलबूते से नहीं कर सकता, मुझे आपका अनुग्रह चाहिए आज और हमेशा हमेशा। You know, Luke chapter 1 verse 52 says, और लूका का पहला अध्याय उसका 52वां वचन कहता है, the mighty are brought low and the humble are exalted. You see, it's over there. और देखिए वचन में वहां पर है जो ताकतवर जो हैं उनको नीचा दिखाया जाता है, जो नम्र जो हैं परमेश्वर को ऊंचा उठाता है। This is the people, those who rely on the grace of God. ये वे लोगों के बारे में कहा जा रहा है जो परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर होते हैं। Amen. Hallelujah. आमेन, हालेलुया। This is not just talk, people of God. This is going to happen in the end times. और ये सिर्फ बोलने के लिए बोले गए शब्द नहीं है परमेश्वर के लोगों, लेकिन अंतिम समय में ये होने जा रहा है। This is going to happen to you and for me, where we must learn to say, God, without you, I don't think I can make it, Lord. I need you, Lord. I need you. And church, you see, the Lord is going to lift you up in spite of not being 100%. और देखिए ये आपके और हमारे लिए होने जा रहा है, क्योंकि हम ऐसा कहेंगे कि परमेश्वर मुझे नहीं लगता मैं अपनी शक्ति से अपने बलबूते से नहीं कर सकता हूं, प्रभु मुझे आपके अनुग्रह पर निर्भर होने की जरूरत है। और आपको बताना चाहते हैं देखिए 100% ये आपके लिए काम करेगा। Come on, hallelujah. चलेगा, हालेलुया। I want you to go to verse 6 right now. 1 Samuel chapter 2 and verse 6 now. और चाहते हैं इस समय पहला शमूएल 2-6 वचन में देखें। This is so powerful. Look what it says. देखिए The बहुत Lord ही सामर्थ्यशाली वचन kills कहता है, and makes alive. प्रभु मारता है और जिलाता भी है। The Lord kills and makes alive. प्रभु मारता है और प्रभु जिलाता भी है। He brings down to the grave and brings up. Wow. और आगे लिखा है वह कब्र में उतारता है और ऊपर लाता है। Now what is this? This is not just poetic language. This is not figures of speech. This is the resurrection power in action. Can I have a good amen, somebody? देखिए ये सिर्फ कविता के गाए हुए कोई शब्द वाक्य नहीं है, लेकिन देखिए ये जो है पुनरुत्थानी सामर्थ का यहाँ पर एक प्रतीक है। Both in Christ and in the final resurrection of the dead. और देखिए मसीह में और जो मरे हुओं का जो अंतिम पुनरुत्थान है उसमें भी। I tell you, I'll explain this quickly. You see, in Romans 8:11, it says, the same spirit that raised Jesus from the dead, he will quicken your mortal body. That is the resurrection power for us now. Amen. और जल्दी से बता दें, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 11वां वचन में ऐसा लिखा है, जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया वो हमारे नश्वर शरीर को भी जिलाएगा। देखिए ये देखिए जिलाया जाना होता है पुनरुत्थानी सामर्थ के द्वारा। That's why you see, church, you can receive healing. और इसी वजह से कलीसिया आप देख सकते हैं कि आप अपनी चंगाई पा सकते हैं इसके जरिए। There was a person who attended one of our services. और एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो हमारी सभाओं में आए। He had some kidney stone issues. उनके गुर्दे में कुछ पथरी की समस्या थी। And he was about to go for an operation. और वे ऑपरेशन कराने जाने वाले थे। And somebody tapped into that power of the Holy Spirit in one of our services. और सभा में पवित्र आत्मा के उस सामर्थ में प्रवेश कर लिए। When he went for the checkup just before the operation, mind you. और देखिए ऑपरेशन से बस पहले ही जब वो चेकअप कराने को गए, the doctors found no sign of the kidney stone. और डॉक्टरों ने पता लगाया कि गुर्दे की पथरी की कोई ऐसा निशानी दिख ही नहीं रहा है उसमें। Amen. Hallelujah. Hallelujah. This is how can that kidney stone go away? The doctors are amazed. It was such a difficult thing. He was so much in pain, and the kidney stone is not there anymore. और वो गुर्दे में की पथरी ऐसे ही गायब कैसे हो सकती है? डॉक्टर लोग इस बात को सोच के बहुत ही एकदम आश्चर्य में थे, क्योंकि देखिए वो व्यक्ति बहुत ही दर्द में था और इतनी आसानी से वो पथरी जा नहीं सकती थी। There was another girl. She was in Pune, and doctors had told us that she will not make it. और दूसरी एक लड़की के बारे में बहुत ही दर्द में थी और डॉक्टर ने कहा था कि बचेगी नहीं।
and what not the doctors were saying. But you see, क्या कुछ कह रहे थे? every day I would pray for this little girl and saying that the power of the Holy Spirit would revive her body and bring her back in Jesus' name. लेकिन आप देखते हैं 5 बजे हर दिन उस लड़की के लिए प्रार्थना करने लगी कि पवित्र आत्मा की सामर्थ जो है उस लड़की के शरीर को फिर से जागृत करेगी और उसे बाहर लाएगी यीशु के नाम में। I'm telling you, church, और आपसे that कहते हैं girl कि stood in the studio. I don't know how many of you saw that girl. How many of you saw that और girl? कितने लोगों Put ने your hand देखा था up. उस लड़की को? Yes, I can see a few hands raised up. That girl कुछ stood लोग in our studio and she declared her testimony, church. So you see, church, this is a reference to the resurrection power of Jesus. तो आप देखते हैं यही जो है यीशु के पुनरुत्थानी सामर्थ का प्रतीक है। Amen. So today, believe God for your healing as I'm going to pray today. और जैसे आज प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए तो अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर में विश्वास करें। And secondly, it is also a sign of the resurrection of the dead. You see in 1 Corinthians 15 verse 52. और देखिए दूसरे साथ ही साथ जो है ये मरे हुओं के पुनरुत्थान का भी चिन्ह है। जैसे कि आप देखते हैं पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय 52वें वचन में Believers at the rapture will be raised up. Hallelujah. Those who are dead, they will be raised up. This is the first resurrection. और जो विश्वासी लोग जो हैं देखे बादलों पर उठाए लिए जाने के दिन में देखे वे फिर से जिलाए जाएंगे। ये पहला पुनरुत्थान है। Hallelujah. So you see, it is not just the resurrection power working right now. It will also work on the day of the rapture. तो आप देखिए इस वक्त की ये पुनरुत्थानी सामर्थ सिर्फ अभी में ही काम नहीं करती है लेकिन ये बादलों पर उठा लिए जाने के समय भी काम करेगी। Let's go to the fifth point right now. चले जाते हैं 5वें मुद्दे पर। If this is blessing you, church, this is not ordinary stuff. This is deep stuff. I'm not preaching. I'm teaching the word. और ये साधारण सी चीजें नहीं है, गहराई की चीजें हैं। देखिए आपको प्रचार नहीं कर रहे लेकिन वचन को सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं इस वक्त। I just don't want to excite you. I want to give you some stuff that you can carry it all the days of your life. Come on, amen. सिर्फ आपको उत्तेजित ही नहीं करना चाहते, आपको ऐसी चीजें पेश करना चाहते हैं जो आप अपने पूरे दिन भर लेके चल सकें। Preaching excites you, but teaching will edify you. Come on, amen. देखिए प्रचार जो है आपको उत्तेजित करता है लेकिन शिक्षा जो है ये आपको देखिए उन्नति करता है। You will grow in the anointing. आप अभिषेक में बढ़ेंगे। Hallelujah. Yes, let me go to the fifth point right now. चले जाते सीधे 5वें मुद्दे पर इस वक्त। Now, when we read in the first verse, if you go again to the first verse in 1 Samuel chapter 2 and verse 1. और देखिए जो पहले वचन में हमने पढ़ा, अगर फिर से आप जाए पहला शमूएल दूसरा अध्याय पहला वचन। My horn you have exalted in the Lord. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है यहाँ पर, मेरा सिंह प्रभु में ऊंचा किया गया है। You see, the word horn represents strength and kingly power or और आप deliverance. देखते ये शब्द सिंह जो है यह जो है ताकत को दिखाता है और राजसी सामर्थ या छुटकारे की सामर्थ की ओर इशारा करता है। You know, the word horn represents power. और ये शब्द सिंह जो है यह सामर्थ को प्रतिनिधित्व करता है। David often would say, my horn you are exalted, O God. और दाऊद अक्सर ऐसा कहा करता था कि मेरे सिंह को प्रभु तूने ऊंचा किया है। This is very, very powerful and very important for you to understand. और ये बहुत ही सामर्थशाली है और आपके लिए समझने को बहुत ही महत्वपूर्ण है। In Luke chapter 169, Zechariah, the father of John the Baptist, he prophesied about Jesus. You know how he said? I'll explain there now. और लूका के पहले अध्याय उसके 69वें वचन में हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जो पिता जकरिया ने देखे प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस तरह की भविष्यवाणी की आपको बताते हैं। You know what he said? आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? He said he has raised a horn of salvation for us in the house of his servant David. उन्होंने कहा कि उसने अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए उद्धार का एक सिंह खड़ा किया है। A horn of salvation in the house of David, referring to Jesus. और दाऊद के घराने में उद्धार का सिंह हम देखते हैं ये यीशु मसीह का प्रतीक है। That would bring final deliverance to God's people. जो परमेश्वर के लोगों के लिए जो सर्वोच्च और आखिरी छुटकारा ले आएगा। People of God, परमेश्वर के लोगों Today, I tell you, today believe God for your healing, believe God for your miracle. Today, God will do something. Everyone, those are watching, receive this word today. Hallelujah. आज परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा, छुटकारा देने जा रहा। हर कोई जो देख रहे हैं इस वचन को आज ग्रहण कर लें। You will see the glory of God today. आज परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे।
And you will testify saying that Pastor Michael was, he was stuck up in traffic and all that stuff. And look what the Lord did for me. And it will happen in your life. If you believe this, shout a big hallelujah. Come on, everybody. Shout in the studio. Hallelujah. Don't get disappointed. Amen. So Amen. you see, church, every time the Bible speaks about horn, it speaks about power. तो हर बार बाइबल जब सिंह के बारे में बोलती है तो वो सामर्थ के बारे में बयान करती है. Let me go to the 6th point. This song of Hannah was hundreds of years ago, before a woman called Mary could be born. और देखिए ये गाना जो ये गीत हन्ना के गाए हुए गीत जो है मरियम के जन्म लेने के सैकड़ों साल पहले गाया गया था. Now there are very stunning similarities between the song of Hannah and the song of Mary called the Magnificat. और देखिए यहाँ पर जो है हन्ना के गाए हुए गीत और फिर मरियम के गाए हुए गीत के बीच में आश्चर्यजनक समानताएं हम देखते हैं. Somebody came to me the other day and said, Pastor, I want to study in the Bible school. What do you think I'm teaching you right now? और कोई एक दिन आके कहने लगा कि पासवान जी मुझे लगता है बाइबल स्कूल में जाके मैं अध्ययन करूं, पढ़ाई करूं. तो इन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है मैं क्या सिखा रहा हूं? Yes, I am giving you the meat, so study, you will grow. तो आपको देखिए मांस दिया जा रहा है तो आप अध्ययन करें, आप बढ़ेंगे. You see, there are similarities between Hannah's song and Mary's song, which is called the Magnificat. और देखिए हन्ना के गाए हुए गीत और मरियम के गाए हुए गीत के बीच में देखिए आश्चर्यजनक समानताएं हैं जो कि कहलाते हैं मैग्निफिकेट. It's found in Luke chapter 1. और ये पाया जाता है लूका के पहले अध्याय में. The first similarity, both women were visited by God in impossible situations. और देखिए पहली समानता यह है कि दोनों महिलाओं को जो है असंभव परिस्थितियों में परमेश्वर ने मुलाकात दी है. Hannah was barren and Mary was a virgin. हन्ना तो बांझ थी और मरियम कुंवारी थी. Such impossible situation. A barren woman who could not conceive, a virgin, how can she conceive? Yes. और बिल्कुल असंभव हालात. देखिए एक शादीशुदा औरत लेकिन वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी और दूसरी एक कुंवारी वो बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है. Both were praising God. Secondly, both were praising God for divine intervention even in the midst of their problem. Hallelujah. और दोनों के दोनों जो हैं उनके समस्याओं के बीच में भी परमेश्वर की दखलंदाजी के लिए परमेश्वर की स्तुति कर रही थी. Do you know something, church? आप जानते हैं Both said the same thing under the anointing. और दोनों ने अभिषेक के अधीन में एक ही समान बातें कही. You see, many times, देखिए बहुत बार one prophet will say something, एक भविष्यवक्ता कुछ कहेंगे and the other prophet doesn't know what is being said. और दूसरे भविष्यवक्ता जी को पता ही नहीं कि क्या कहा गया है. One may be in another country and somebody must be in another country. एक भविष्यवक्ता किसी दूसरे देश में और दूसरे भविष्यवक्ता कहीं और किसी और देश में. And most probably they may say the same thing, one in a little different and one in a little different way. Both are saying the same thing. It means that the same Spirit is working in and through them. The Holy देखिए दोनों Spirit. भविष्यवक्ता जो कहेंगे जो है बिल्कुल थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होगा लेकिन दोनों की बातों को अगर पूरी तरह से अंदाजा लगाए तो दोनों के दोनों जो एक ही वाक्य को कह रहे होंगे क्योंकि वही आत्मा जो एक में है दूसरे में भी वही आत्मा काम कर रहा है. Hallelujah. Hallelujah. There's one more scripture in the Bible. I'm teaching this so that you will understand and grow in the prophetic. You have taken so much time to come. You will surely understand. These are deep things which I normally don't share. और देखिए आप इतना समय निकालकर यहाँ पर आए हैं तो आपको सिखाना चाहते हैं और गहराई की ये चीजें हैं जो आसानी से ऐसी नहीं बताई जाती हैं. You see, when God speaks a word, देखिए जब परमेश्वर वचन को कहता है the Bible says, great was the company that proclaimed it. In other words, God will speak one word, but there'll be many who will speak the same word. देखिए पर बाइबल ऐसा कहता है कि परमेश्वर एक वचन कहता है लेकिन उसकी घोषणा करने वाली बहुत बड़ी मंडली बन जाती है. So one word is released from the mouth of God, okay? And many will receive that all over the world and they will speak. So God speaks once and great is the company that proclaims it. I hope you are understanding it. तो देखिए परमेश्वर एक वचन कहता है और बहुत सारे लोग पूरी दुनिया भर में उस वचन को सुनते हैं और फिर उसकी घोषणा करते हैं. तो देखिए इसी वजह से परमेश्वर एक वाक्य कहता है और उसकी घोषणा करने वाली बहुत बड़ी मंडली बन जाती है. I'll explain now. Go to verse 8 now. First Samuel chapter 2 and verse 8. Let me read the scripture. पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय 8वां वचन. Look what it says. He raises the poor from the dust and he lifts up the beggar from the ash heap to set them among princes and to make them inherit the throne of glory.
और देखिए वचन में इस तरह से लिखा है, देखिए वह कंगालों को धूल से उठाता है और भिखारियों को राख के ढेर से उठाता है। और आगे लिखा है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। This is what Hannah said. और देखिए यही तो देखिए हन्ना ने कहा। She spoke about the poor being lifted up. और उसने कहा कि कंगाल को उठाया जाता है। What does Mary say in Luke 1:52? और मरियम ने क्या कहा लूका के पहले अध्याय 52वें वचन में? See, Mother Mary said the same thing. She said, He has put down the mighty from their thrones and He has exalted the lowly. Amen. और माता मरियम ने भी देखिए वही बात वहां पर दोहरा है। उन्होंने कहा उसने शक्तिशाली लोगों को जो है उनके सिंहासन से नीचे गिरा दिया है और दीनों को, नम्रों को उसने ऊंचा किया है। So this tells us this Hannah's song was a prophetic song. तो ये बताती है कि हन्ना का ये गाया हुआ गीत जो है भविष्यवक्ताई गीत था। It had a prophetic fulfillment in Christ. और मसीह में देखिए इसकी भविष्यवक्ताई परिपूर्णता थी। The seed of promise that started with the little prophet Samuel, it pointed to the final prophet, the priest and the king, that is Jesus. Come on, somebody say amen. और देखिए छोटे से भविष्यवक्ता शमूएल से इसकी शुरुआत हुई और अंतिम जो सर्वोच्च भविष्यवक्ता जो है यीशु की ओर ये इशारा करती है। Look what it says, 1 Samuel chapter 2 and verse 1. It writes, I smile at my enemies. और देखिए पहला शमूएल 2 अध्याय पहला वचन ऐसा वो गाती हुई कहती है कि मैं अपने शत्रुओं पर हंसती हूं। I smile at my enemies. मैं अपने शत्रुओं पर हंसती हूं। Hallelujah. Hallelujah. You see, church, how can one smile at the enemies? You can only smile at the enemies by knowing that your victory is assured. और कैसे कोई शत्रु पर हंस सकता है? देखिए शत्रु पर सिर्फ इसी बात से हंस सकता है कि वो इस बात से पूरी वाकिफ है कि विजय यानी जीत उन्हीं की है। Come on, hallelujah. Yes, you see, you can only smile at your enemies knowing that you already have the victory. और देखिए आप शत्रु पर इस बात से वाकिफ होकर हंस सकते हैं कि आपकी विजय पक्की है। I prophesy this thing over your life right now. इन चीजों को आपके जिंदगी पर भविष्यवाणी करते हैं इस वक्त। You will smile at your enemies. Receive, hallelujah. आप अपने शत्रुओं पर हंसोगे, ग्रहण कर लीजिए, हालेलुया। Not in a sense of arrogance, you will smile at your enemies, knowing that your victory has been already released in the name of Jesus. आक्रामक होकर नहीं, लेकिन आप अपने शत्रुओं पर हंसोगे ये बात से वाकिफ होकर कि आपकी विजय, आपकी जीत जो है सुनिश्चित और पक्की हो चुकी है। This is a prophetic word I want to release over everyone that is watching. In this season, you will smile, you will laugh at your enemies, knowing that the Lord has done it for you. Say, I receive, I receive, I receive. Say it, everybody. Say it, receive it in the name of Jesus. आपके ऊपर मुक्त करते जो इस दौर में है, वो ये है कि आपकी जीत सुनिश्चित है, पक्की है। ग्रहण करें इस समय, डिक्लेयर करें, ऐलान करें इस बात के लिए। Father, lift your hands and say, I will smile at my enemies in the name of Jesus. Say it 5 times. Say it loudly right now in the name of Jesus. Say it loudly. Say it loudly. अपने हाथ उठा 5 बार बोलिए, 5 बार बोलिए कि मैं अपने शत्रुओं पर हंसूंगा, शत्रुओं पर हंसूंगी। बोलते रहे, जोर से बोले, जोर से बोले। Keep saying it, everybody. Hallelujah. और सभी लोग कहते रहे इस समय, हालेलुया। Say it loudly in Hindi, in English. Victory is mine in the name of Jesus. Hallelujah. हिंदी में बोलिए, अंग्रेजी में बोलिए कि विजय मेरी है यीशु के नाम में। बोलते रहे, बोलते रहे। In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में। There is a scripture which says God laughs at his enemies. और एक वचन है जो ऐसा कहता है कि परमेश्वर अपने शत्रुओं पर हंसता है। God laughs at his enemies. परमेश्वर अपने शत्रुओं पर हंसता है। People of God, परमेश्वर के लोगों, mark my words. देख लीजिएगा, It will happen in your life. ऐसा होगा आपके जिंदगी में। Not tomorrow, not day after tomorrow. Tonight is the night that God will move upon your life. कल या परसों नहीं, आज ही वो रात है जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में मंडराएगा। You see, Pastor, how can you say this? देखिए आप सोच रहे हैं कि पासवान जी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? I will tell you. You see, God's word never comes empty, never returns empty. परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं जाएगा। If this word has to come, देखिए अगर इस वचन को आना है, then this word has to bear fruit. तो जरूरी है कि ये वचन जो है फल भी उत्पन्न करे। Church,
it's how do I say this? ओके, Holy इसे Spirit. कैसे ये बताएं आपको? पवित्र आत्मा मदद कर। Whenever the word comes जब कभी भी वचन आता है under the unction of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के अभिषेक के नीचे, it has to bear fruit. उसे फल उत्पन्न करना ही है। Amen. Isaiah 55, my word shall not return empty. यशायाह का अध्याय 55, मेरा वचन जो है यूं ही खाली नहीं जाएगा। So today I prophesy, whatever you are going through, you will laugh at your enemies. Your enemies will have to bow before you, before the Christ that is in you. Because Jesus said, the word of God says, every knee shall bow, not before you, at the name of Christ. Amen. It will happen in Jesus' name. There will be people will come towards you and compromise. चलो compromise के लिए बैठते हैं. चलो set करते हैं. चलो finish करते हैं. It will happen. I am talking to you, sir. I am talking to आपसे you. बोल रहे हैं, आपसे बोल will रहे हैं, लोग आकर happen. आपसे मंडली करना चाहेंगे, ऐसा होगा। That litigation, that problem, the Lord is going to set you free. If you are that one, raise your hand and say, I receive that deliverance. Say it, everybody, I receive that deliverance. Hallelujah.